बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। अब तक हमने रिग्रेशन देखा था और अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ आ रहे हैं। लेकिन हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरह से होती है उसकी तफसीलात में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो लोग ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं वो स्टेट से वाकिफ़ हैं। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आर में ये चीज़ें किस तरह से की जाती हैं। तो अलबत्ता जहाँ पे ज़रूरत होगी हम थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ मैंने दो नए वेरिएबल्स सेव किए हैं, एक यूनिवर्सिटी एक्स का और एक यूनिवर्सिटी वाई का। ये यूनिवर्सिटी एक्स अगर आप करके मैं प्रिंट करके देखता हूँ तो इसमें आपको ये देखें, ये कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। ये क्या है कि यूनिवर्सिटी एक्स में से 1000 लोगों के हमने जीपीएस निकाले हैं। अच्छा, अब ये जीपीएस इतने बड़े तो नहीं होते, तो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए चूँकि रेंडम डेटा जनरेट किया था तो ये आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आमतौर पर 2 डिजिट तक ही होते हैं, 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ही। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक कर लें तो वो भी कर लेते हैं। चलें आप ये चीज़ भी देख लें। हम इसे यूनिवर्सिटी एक्स का एक नया वेरिएबल सेव करते हैं, इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम इस पे एक चीज़ होगी राउंड करेंगे। ठीक है, राउंड करेंगे यूनिवर्सिटी एक्स को अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, अब ये सेव कर दिया है मैंने। अब ज़रा इसको दोबारा प्रिंट करके देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स हो गया। ठीक है, हम इसको यूं कर लेते हैं। इसका अगर हम मीन निकाल के देखें, हमने मीन निकाला जी यूनिवर्सिटी एक्स का, तो हमारे पास आया है 3.5049। ठीक है, ओके। अब ये 3.50 आ रहा है। ओके, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे और उनके ना जीपीएस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे थे। फ़र्ज़ कर लें मैं एक एचआर मैनेजर हूँ और मैं इन लोगों को हायर कर रहा था और मुझे उनके जीपीएस ज़्यादा नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा कि आप लोगों के इतने ज़्यादा जीपीएस क्यों हैं? ठीक है, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी में जीपीएस आते ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे ज़ाहिर है मैं यूनिवर्सिटी के बारे में या स्टूडेंट्स के बारे में कुछ कंक्लूजन्स निकालूंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये कितने एक ज़्यादा आते हैं, ये स्टूडेंट सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमारी यूनिवर्सिटी में तो एवरेज जीपीए 3.55 है। तो मैं उनकी यूनिवर्सिटी से 1000 ग्रेजुएट्स रेंडमली लेता हूँ और उनके जीपीएस यहाँ से इस तरह से लिस्ट डाउन करता हूँ और उसका मैं मीन निकालता हूँ, तो वो आता है 3.50। तो अब मैंने उनसे पूछ लिया कि जी अच्छा आप कह रहे थे 3.55 आता है, तो ये तो 3.50 नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन में से आप मीन लें तो वो पॉपुलेशन के मीन से डिफरेंट भी हो सकता है। इसकी हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं जीपीए नाम का एक वेरिएबल सेव करूं, फ़र्ज़ कर लें किसी क्लास के हम टोटल जितने उसमें जीपीएस हैं वो हैं जी 3.66, 3.50, 3.75, 3.77, 3.8 and then 3.43। ये अगर एक फ़र्ज़ कर लें एक क्लास में यही सब स्टूडेंट्स हैं और ये उनके जीपीएस हैं, तो इसका अगर हम मीन जीपीएस यानी ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है, इसका हम मीन जीपीए निकालें तो कितना आता है जी 3.65। सही है। अच्छा, हम कहते हैं कि हम इसमें से रेंडमली कोई सैंपल लेते हैं जी। 2 लोगों का हमने सैंपल ले लिया, 2 लोगों का हमने सैंपल लिया और उस सैंपल में सेलेक्ट हो गए एक ये वाला 3.5 वाला, 3.50 वाला और दूसरा 3.43 वाला। ये सैंपल हो गया। अब आप सैंपल का मीन निकाल के देखेंगे तो वो कितना नज़र आएगा आपको, वो नज़र आया आपको 3.46। तो ये देखें, ये उसी पॉपुलेशन में से है लेकिन मीन डिफरेंट आया है, क्योंकि ये सैंपल है, सारी पॉपुलेशन तो ली नहीं, उसमें से कुछ इंस्टेंसेस लिए हैं हमने, तो वो डिफरेंट हो सकता है। तो अब आप इस चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं
कि ये 3.50 जो मीन आया है एक सैंपल का, क्या ये एक ऐसी पॉपुलेशन में से आ सकता है जिसका मीन 3.50 हो। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए आप वन सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं। वो बेसिकली उसमें क्या देखते हैं कि देखें, जिस तरह से हमने ये देखा ना कि एक ऐसी पॉपुलेशन जिसमें जिसका अपना जो था मीन वो 3.65 था, तो उसमें से हमने एक सैंपल लिया है वो 3.46 आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3.65 वाली पॉपुलेशन में से जिसकी स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह इतनी हो, उसमें से 3.46 वाला एक सैंपल आ सकता है। ठीक है, तो अब हम ये प्रोबेबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो सैंपल है, अगर एक ऐसी पॉपुलेशन हो जिसमें 3.55 जीपीए है, मीन जीपीए है, और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह इतनी है जितनी हमें सैंपल से नज़र आ रही है, तो क्या उसमें से एक ऐसा सैंपल सेलेक्ट हो सकता है, या दूसरे अल्फाज में एक ऐसा सैंपल सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो जिसका मीन 3.50 हो। अब इसको ज़रा दोबारा स्टेट करता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी समझने के लिहाज से मुश्किल है। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो सैंपल हमें मिला है, इसकी जो हालात, इसमें जो जिस चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं, उसकी बुनियाद पर एक ऐसी पॉपुलेशन जिसका मीन 3.50 हो, उसमें से एक रैंडम सैंपल सेलेक्ट किया जाए जैसा कि हमने किया है, तो उसमें उस सैंपल का मीन 3.50 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, और मैं कुछ डिसाइड कर लेता हूँ कि फ़र्ज़ कर ले मैं कहता हूँ कि अगर इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 10% भी हुई, 10% भी अगर हुई कि जी अच्छा इसमें से ये आ सकता है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। 6% भी हुई कि ऐसी पॉपुलेशन में से इस मीन वाली एक सैंपल सेलेक्ट हो सकता है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन अगर ये प्रोबेबिलिटी 5% से भी कम हुई तो फिर मैं नहीं मानूंगा, फिर मैं यही कहूँगा कि वो स्टूडेंट्स झूठ बोल रहे थे या उन्हें पता नहीं था। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटीज़ कैसे कैलकुलेट होती हैं, ये कहाँ से आता है, उसकी तफसील में हम नहीं जा रहे, वो किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन वी सपोज कि हमको ये बात मालूम है कि वो कहाँ से आती है। ठीक है, तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए, चूंकि एक सैंपल है, हमारे पास एक ही सैंपल है, और उसको हम अगेंस्ट अ गिवन नंबर टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको कर रहे हैं कि अगेंस्ट गिवन नंबर टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हमने वन सैंपल टी टेस्ट लगाना होता है। तो वन सैंपल टी टेस्ट लगाने का तरीका ये है कि टी डॉट टेस्ट, ठीक है, उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है अपना, जहाँ पे वो डेटा सेव्ड है वो ये यूनिवर्सिटी एक्स में है। यहाँ पे हमने अपना नल हाइपोथेसिस स्पेसिफाई करना है, विच इज़ कि नल हाइपोथेसिस हमारा ये है कि म्यू या ये जो पॉपुलेशन का मीन है वो 3.50 है। ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा ये है कि ये टू साइडेड है। ठीक है, टू डॉट साइडेड मुराद ये कि हम सिर्फ ये नहीं देखना चाह रहे कि 3.5 से कम है या ज़्यादा है, हम ये नहीं देखना चाह रहे, कम है सिर्फ या सिर्फ ज़्यादा है, हम ये नहीं देखना चाह रहे। हम देख रहे हैं कि 3.5 से टू साइडेड, कम भी हो तो भी रिजेक्ट कर दो, ज़्यादा है तो भी रिजेक्ट कर दो। ठीक है जी, और जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो हम स्पेसिफाई कर देते हैं 0.95। ये वही चीज़ है, यानी हम कहते हैं कि 95% प्रोबेबिलिटी तो हम मानेंगे, अगर यानी दूसरे अल्फाज में 5% प्रोबेबिलिटी भी हम तस्लीम कर लेंगे, 5 से कम हो गई तो फिर हम नहीं मानेंगे। ये करके जब आप करते हैं तो आपके पास ये सैंपल के स्टेटिस्टिक्स आ जाते हैं। ठीक है,
इसमें जो चीज़ आपने देखनी होती है वो टी स्टेटिस्टिक है। टी स्टेटिस्टिक जो है वो 1.517 है, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इतनी है। और दूसरी चीज़ आपने देखनी है पी वैल्यू, ठीक है। तो पी वैल्यू आपको बता रही है, अब इस पी वैल्यू को इंटरप्रेट करना शुरू करें कि अगर हम रेंडमली सेलेक्ट करें तो यस उसमें से बाई चांस ऐसा सैंपल सेलेक्ट होने की, यानी 3.55 वाली पॉपुलेशन में से 3.50, ओके सॉरी हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है, हम इसको दोबारा रन कर देते हैं। हमने 3.50 के साथ टेस्ट कर लिया है, हम 3.55 के साथ टेस्ट करना चाहते थे। तो हमने क्या करना है जी, यहाँ पे 3.55 कर देते हैं और अब रन करते हैं। अब देखें जी, ये आ गई है पी वैल्यू विच इज़ 2.2 रेज टू पावर -16, ठीक है, ये ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो गई है, ज़ीरो ही हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि दिस वैल्यू इज़ फार लेस देन 0.05, यानी 5% से भी कम प्रोबेबिलिटी है कि 3.55 वाली पॉपुलेशन में से हम एक सैंपल सेलेक्ट करें और उसका मीन गिवन ये जो बाकी चीज़ें हमने देखी हैं 3.50 आ जाए। यानी ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही थोड़ी है, लिहाजा हम इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं कि ये जिस पॉपुलेशन में से आया है उसका मीन 3.55 है। यानी गोया हम ये अब कंक्लूड करते हैं कि ये स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी का जो मीन जीपीए है वो 3.55 नहीं है, वो जो स्टूडेंट्स हमें बता रहे थे वो गलत बता रहे थे, ठीक है। तो ये है जी हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और उसमें वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास एक सैंपल हो और हमारे पास मालूम हो कि पॉपुलेशन का मीन क्या है, ठीक है, और हम ये देखना चाहें कि उस मीन वाली पॉपुलेशन में से एक हम सैंपल लें तो उस सैंपल का ये मीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जितना कि हमारे पास मीन आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा सिनेरियो को रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास स्टूडेंट्स आए थे और उन्होंने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो एवरेज जीपीए है या जो मीन जीपीए है वो 3.55 है, ये उनका दावा था। उसी को हमने अपना हाइपोथेसिस बना लिया कि हाँ जी इस पॉपुलेशन का मीन 3.55 है। हमने एक सैंपल लिया और उस सैंपल का मीन कैलकुलेट किया तो वो 3.55 नहीं था बल्कि 3.50 था। ओके, अब हमने ये कहा कि ओके हमें पता है कि हम किसी पॉपुलेशन में से मीन लें तो सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन से डिफरेंट भी हो सकता है। तो हम टेस्ट कर लेते हैं कि इस पॉपुलेशन में से एक ऐसी पॉपुलेशन जिसका मीन 3.55 है उसमें से हम एक सैंपल लें और उस सैंपल में देखें कि कितनी स्टैंडर्ड डिविएशन है वगैरह वगैरह, तो उसका मीन हम देखें कि इस पॉपुलेशन में से यानी 3.55 वाली पॉपुलेशन में से एक ऐसा सैंपल आने के जिसका मीन 3.50 हो और बाकी चीज़ें स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह इतनी हो, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो वो प्रोबेबिलिटी हम टी टेस्ट के ज़रिए से हमने मालूम की। तो वो जब हमने मालूम की तो हमें पता चला कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही थोड़ी है, जबकि हमने अपने लिए जो कॉन्फिडेंस लेवल तय किया हुआ था वो था 95%, या दूसरे अल्फाज में हमने अल्फ़ा जो रिजेक्शन का रखा हुआ था वो 5% से नीचे था कि अगर 5% से कम हो गई तो हम इस आईटीए को रिजेक्ट कर देंगे। 5% से ज़्यादा हुई इसकी प्रोबेबिलिटी तो हम मान लेंगे कि हाँ हो सकता है ये जिस पॉपुलेशन में से हमने सैंपल लिया है उसका जो मीन है वो वाकई 3.55 हो। तो ये हमारा हो गया जी वन सैंपल टी टेस्ट।